कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के दौरे के साथ ही जो 2024 का आम चुनाव है उसका आगाज किया है। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि काशी तमिल संगमम की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी क्या साधना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि साउथ की 59 लोकसभा सीटें, जिनमें तमिलनाडु की 39 और केरल की 20 सीटें शामिल हैं, उसे प्रधानमंत्री मोदी साधना चाहते हैं। काशी तमिल संगमम के जरिए तमिलनाडु की 39 और 2 जनवरी को होने वाले केरल समागम के जरिए लोकसभा की 20 सीटों यानी कि हो गए कुल लगभग 59 सीटें, जिसको प्रधानमंत्री मोदी साधने वाले हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी ये भी दे दें क्योंकि काशी में जो इस वक्त संगमम चल रहा है और इसका 2.0 ये जो वर्जन है वो कहीं ना कहीं साउथ को साधेगा। और बात जब 2024 की हो रही है तो मोदी की ताकत, मोदी के प्रदर्शन की भी चर्चा होगी और मोदी का मुकाबला करने वाला इंडिया अलायंस में शामिल दलों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मोदी की ताकत कैसे इंडिया के नेताओं की मुश्किल बढ़ा रही है, मोदी की क्या ताकत है और इंडिया की क्या कमजोरियां हैं, उसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर हाल फिलहाल की सियासी घटनाओं से इसे समझा जाए तो ये दिखता है कि मोदी अपने विरोधियों पर भारी हैं। कैसे? 3 राज्यों में मोदी के दम पर बीजेपी की सरकार आई, जबकि विधानसभा चुनाव में विपक्ष में गजब का बिखराव नजर आया। एमपी में एंटी इनकम्बेंसी पर प्रधानमंत्री मोदी भारी पड़ गए, तो वही मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आए और दोनों में बिखराव देखने को साफ तौर पर मिला। अब इन चुनाव में स्थानीय चेहरे को पीछे करके मोदी ने लीड किया और इसे लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का बड़ा रिस्क भी माना गया। तो उधर विपक्ष 2024 के लिए अब तक चेहरा भी तय नहीं कर पा रहा है। एक तरफ मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया, तो इधर 6 महीने बाद भी संयोजक तय नहीं हो पाया। करप्शन पर मोदी सरकार की कार्रवाई पर जनता ने अपने वोट में मुहर लगाई, तो वहीं अलग अलग राज्यों में इंडिया के घटक दलों में टकराव देखने को मिल रहा है। मोदी जहां है मतलब इंडिया में सीट शेयरिंग पर कोई विवाद होगा ही नहीं, लेकिन इंडिया में सीट शेयरिंग ही सबसे बड़ी एक चुनौती विपक्षी पार्टियों के लिए इस वक्त बनी हुई है। काशी तमिल संगमम, केरल संगमम के साथ साथ बीजेपी की नजर अब दक्षिण के राज्यों पर है, क्योंकि बीजेपी को हर हाल में 2024 में हैट्रिक मारनी है। ऐसे में दक्षिण के राज्यों का साथ बेहद जरूरी है। क्या है साउथ में सीट समीकरण, वो भी आपको समझा देते हैं। केरल में लोकसभा की है 20 सीटें, वहां अभी लेफ्ट की सरकार है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, वहां डीएमके की सरकार है। तेलंगाना में लोकसभा की है कुल 19 सीटें, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक में लोकसभा की है 28 सीटें, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और यहाँ वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। यानी मोदी हर कीमत पर पूरी ताकत लगाकर 2024 में दक्षिण के इन तमाम राज्यों में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन के लिए कोशिश करेंगे। और ऐसे में काशी तमिल संगमम बेहद अहम हो जाता है। किस तरीके से ये भी बताते हैं। बात जब काशी तमिल संगमम की हो रही है और दक्षिण के प्लान की हो रही है, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर तमिलनाडु में बीजेपी का पिछला प्रदर्शन कैसा रहा, बीजेपी यहाँ उस समय किस स्थिति में रही है। तो आपको बता दें 1996 में पहली बार तमिलनाडु में 1 सीट जीती, 2001 में डीएमके के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, 2001 में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की, 2006, 2011, 2016 में एक भी सीट बीजेपी के हाथ नहीं लगी। 2021 में एआईएडीएमके के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। 2021 में बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीटें उस वक्त आई। तो ये पूरा एक पैरामीटर हो गया और यही वजह है कि अब साउथ को साधने की कोशिश इस संगमम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक पिच को तैयार कर रहे हैं और मकसद है दक्षिण को साधना। क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के हाथ बहुत ज़्यादा विधानसभा सीटें भी नहीं लगती और ऐसे में जो साउथ में लोकसभा ये सीटें हैं उसे साधने की इस वक्त ज़रूरत है।